आपके ख्याल में मेरी क्या एज होगी? 45 अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह से 5 है। एज क्या होगी? हाँ, बच्चों की एज क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा और कम से कम? ग्रेजुएशन में होंगे, एक तो होगा ना। एक ग्रेजुएशन में होगा। ओके। हम लोग फर्स्ट इम्प्रेशन पे क्या जज करते हैं और उसमें क्या होता है और उसमें कितना फर्क आ सकता है वो अभी पता चलेगा। मेरी इस साल एज 54 हो जाएगी। और मेरे 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी 30 साल की है, शादीशुदा, और सबसे छोटी 15 साल की है। आई हैव बॉयज, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। माशाल्लाह। खूबसूरती का राज जो है ना वो ये है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ, योगा, चीवा, टाई ची, और सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। अराउंड 25 साल पहले मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय 3rd चाइल्ड। सेकंड के बाद हुआ था और वो फिर रिकवर करते करते जो प्रोसेस था उसमें मेरी तीसरी बच्ची हुई, फिर 8 साल के गैप के बाद 2 हुई। तो रिकवरी के प्रोसेस में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो दवाएं लेती या फिर थेरेपीज वगैरह लेती। थेरेपीज से शुरू किया बट इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग। 7 महीने लगे। मैंने ये बहुत ज़्यादा है, बच्चे छोटे हैं, कोई और ख्याल रखने वाला नहीं, कौन करेगा? कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो कुछ कोर्सेज वगैरह किए। अब हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर शादी होने के बाद लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मतलब एक ओवरऑल इम्प्रेशन भी ये है, और अपनी डेवलपमेंट पे काम करना है, या हम भी कुछ हैं वो अपना आप अगर 1 से 100 तक आपको लिस्ट दी जाए लिखने को, तो आप अपना नाम कौन से नंबर पे देंगे? गुड, थैंक यू, क्लैपिंग। 1 से 10 पे, चलो लिस्ट को छोटा कर दूँ, 1 से 10 पे अगर डालूँ तो आप अपना नाम कहाँ लिखेंगे? आप तो लिखेंगे लास्ट पे लिखेंगी ना। अच्छा, बहुत से ऐसी हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स ये करते करते अपने आप को सुधारते सुधारते मैं खुद हीलर बन गई और खुद और लोगों को करने लगी। 8 साल से व्हाट्सएप की ग्रुप चला रही, बट इट हैज़ इन 28 इयर्स एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर जो मैं काम करूँ। पहले मासी की पकड़ के बिठा लेती थी, उसके बाद जाने का कोई और चारा नहीं था। उसके बाद फिर और होता गया। आई स्टार्टेड विद मदर्स, क्योंकि मुझे पता चला कि जब मेरे साथ हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। हालात वही थे, सब कुछ था, बट एक्चुअली इट वॉज मी। और 90% स्ट्रेस था। जब स्ट्रेस मैनेज करना आया तो फिर आपके सामने 54 भी आपको 40 दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि आप लोग खुद भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आई एम टेकिंग पार्ट इन दिस 21 डे चैलेंज, योगा चैलेंज था, जिसमें कि वर्ल्ड रैकेट भी अटेम्प्ट किया था, विच दे अचीव्ड। एंड उसमें क्योंकि आप और भी लोगों को मेंबर बना सकते थे, तो अराउंड 60 पीपल गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज आई फॉरवर्डेड दैट मैसेज। तो वो 240,000 लोगों ने उस चैलेंज को ज्वाइन किया था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द सेम टाइम लोगों ने योगा किया था। कहने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने ऊपर करते हैं ना, उसका काम होता है। एक बड़ी मज़े की लाइन उसने कही थी कि ज़िंदगी अगर टेढ़ी है और आप उसको सीधा करना चाहते हैं तो अपने होठों को टेढ़ा करना, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। एक ये छोटी सी लाइन जो है और डिफरेंस करती है। एक तो आपका चेहरा खिलने लगता है, एज कम हो जाती है और बेहतर। और ट्राई करके देखें, पहले अपना चेहरा सीरियस करें, ठीक है, बिल्कुल सीरियस लगे कि बस अभी कोई पिट जाए, मुस्कुराना नहीं था। और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट लेके आए और फील करें कि कहाँ कहाँ तक के मसल्स आपके हिल रहे हैं, कहाँ कहाँ तक महसूस हो रहा है, यहाँ के अलावा, और शोल्डर्स, राइट और शोल्डर्स, मैं जब करती हूँ मुझे यहाँ तक महसूस होता है। यस। और मज़े की बात यह है कि जब हमारा चेहरा सीरियस होता है तो हमारे 114 मसल 114 मसल खिंचते हैं, और जब हम मुस्कुराते हैं
तब कितना होता है? यस यस, आज हम गैसिंग गेम खेलेंगे। एनी आइडिया? ओनली 14, यानी सिर्फ मुस्कुराने से कितना। और हमें पता है कि मुस्कुराना सुन्नत है, मतलब व्हाई नॉट, कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो मुस्कुराएं। और योगा से मुतालिक एक और चीज़ कहूँगी कि जब वो मुश्किल एक्सरसाइजेस करवा रहा होता है ना, कहते हैं जितनी मुश्किल एक्सरसाइज हो उतना जोर से मुस्कुराए, नहीं तो दांत दिखाएं ई करके। लिटरली वो बाज स्ट्रेचेस मुश्किल होते हैं, वो आसान हो जाते हैं, करके देखिएगा। क्योंकि अगर आप यही लोग क्या कहेंगे तो उन्होंने तो वैसे नहीं कहना। सो फाइन, लेट इट बी। एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? मैं बहुत सारी कराऊँ। टाइम कितना है? मैं तो खींचती चली जाऊँगी। और वो ना थैंक यू। अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते जी प्लीज। जी जी, दो। अस्सलाम वालेकुम। अभी खुद आप देखिए, किसी भी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? या यूँ समझे कि बिला वजह भी मुस्कुरा रही हैं, कैसा लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है ना? अच्छा, अब एक और एक्टिविटी करते हैं कि आपने किसी की भी तरफ पॉइंट करना है, ठीक है? भले आप सब मेरी तरफ करें, लेकिन आपस में भी कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है, जस्ट पॉइंट एट समवन और पॉइंट करके मुझे बताएं कि क्या लग रहा है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, जल्दी। जो नहीं करेगा उसको यहाँ आना पड़ेगा, जल्दी से पॉइंट ले लीजिए। ऐसा लग रहा है इल्जाम लगा दिया। हाँ, वो अभी मैं बताती हूँ। अब जब हम पॉइंट कर रहे हैं तो क्या नोटिस कर रहे हैं? मेरी तरफ कर लो ना, कहीं और नहीं करना। और कोई दूसरी अम्मा के साथ मिलना भी पड़ेगा कि मेरी तरफ क्यों पॉइंट किया। जब हम किसी की तरफ पॉइंट करते हैं ना, यानी एक इल्जाम या एक नुक्ता उठाया, अपनी तरफ 3 उंगलियां आती हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3। आते ही मैंने पूछा था कि फर्स्ट टाइम मॉम्स कौन सी हैं, इसलिए कि जब मेरी पहली बच्ची थी ना, वो एंथुजियाज्म बहुत होता है, एनर्जी भी ज्यादा होती है, और बेचारी टीचर की कम वक्त किया। मैं इतनी उसको खुश रखे, लेकिन उसने जिस तरह बर्दाश्त किया, मुझे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास और कोई फोकस नहीं होता ना, एक ही बच्चा होता है। ये है कि ससुराल वाले भी हैं, ये भी है, वो सब कुछ होता है, लेकिन बच्चा एक ही होता है। जब मैं खुद टीचर बनी ना, भाई अल्लाह बलाएं लेने का दिल चाह रहा था कि कितनी जन्नती होती टीचर। मैं 1 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकी। दूसरे स्कूल में 5 महीने किस तरह खींची कि 2 महीने तो छुट्टियां। अपना एक बच्चा नहीं संभलता, यहाँ 30 संभालने पड़ रहे। उसमें क्या होता है कि और गलत सलत किताबें और आंसर्स चेक करते करते एक सिंपल सा वर्ड है देयर, यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये ER ही आएगा, ये EIR आएगा। मतलब आप सोचेंगे स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है। बहुत सी गलतियां इस वजह से भी हो जाती हैं, लेकिन जैसा हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं, अगर हम उसको फ्लिप करें, हम भी तो स्ट्रेस में बहुत सी चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं। तो ये सब जब मैंने सीखा, वहीं पर इनसे भी मुलाकात हुई थी, MDC की हमारी ट्रेनिंग थी, मास्टर ट्रेनर कोर्स की। तो वहाँ से जो कुछ सीखा, उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे उस वक्त हेड थे अब्बास हुसैन साहब, कौन जानता है अब्बास हुसैन साहब? गुड नंबर। तो आप लोगों को पता होगा वो कैसे। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि इस फील्ड में जाना है। उस वक्त मैं रिजाइन होने करना ही है, तो अब मैं क्या करूं? मैं पहुंची, क्या रौनक में